नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धि योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। श्लोकार्थ है, हे पार्थ, यह सम बुद्धि तेरे लिए पहले सांख्य योग में कही गई और अब तू इसको कर्मयोग के विषय में सुन। जिस सम बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन को त्याग देगा। ये गीता प्रेस का अपना अर्थ है। ऐशा ते विहिता सांख्य। हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने हम अर्जुन को निमित्त बनाकर के हमें जो पहले उपदेश किया, वो 31वें श्लोक के पहले जो उपदेश हुआ था, अर्थात 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक का, उसको गीता का सांख्य योग कहते हैं। और वैसे वो इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि ज्ञान योग, उसमें भगवान ने हमको ये ज्ञान दिया कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम शरीरी हैं, हम देह नहीं हैं, हम देही हैं। शरीर जो है असत है, अर्थात पहले नहीं था, आगे नहीं रहेगा। शरीर जो है जड़ है, उसमें अपनी कोई शक्ति नहीं है। और शरीर जो है दुख रूप है, जबकि आत्मा इससे ठीक विपरीत कैसा है? आत्मा सत्य स्वरूप है, आत्मा चैतन्य स्वरूप है और आत्मा आनंद स्वरूप है। आत्मा मतलब कौन? हम आत्मा है। और भूल क्या हुई है हमसे? बस छोटी सी भूल हुई है, ज़्यादा भूल नहीं हुई है कि हमने अपने को शरीर मान लिया है। अब कोई चीज़ बहुत दिन तक मान लेते हैं ना, तो वो हटती नहीं है। कोई संस्कार बन जाता है ना, किसी किसी का कुछ नाम होता है और आपके मुंह से पहली बार में नाम गलत निकल जाता है। फिर आप कई बार करेक्ट करते हो, लेकिन वो पहले वाला जो आपने एक बार बोल दिया वही बार बार रिपीट होता है। तो हमारे यहाँ 2 कर्मचारी काम करते हैं, एक का नाम है शीला, एक माताजी का नाम है अंजना। अंजना माताजी को इंट्रोड्यूस कराया, इनका नाम शीला है। तो बोले अच्छा शकीला। तो पहली बार ही उन्होंने उनका नाम शीला की जगह शकीला बोल दिया, क्योंकि उनके ठीक सामने कोई शकीला रहती थी। अब वो जितनी बार भी उनको बताएं, उनको पूछना हो, बात करना हो, तो वो शीला उनके मुँह से निकलता ही नहीं। और बोले मारे याद नहीं आए, मैं तो शकीला ही बोलूँ। तो ऐसे हम लोगों की भी स्थिति रहती है। केवल उम्र से ही आदमी नहीं बुढ़ जाता है, वो थोड़ा सा प्रज्ञा की कमी से भी बुढ़ जाता है, मतलब बुढ़ापा आता है। प्रज्ञा प्रखर नहीं हो तो गुरुदेव हमको भले ज्ञान दे दें, लेकिन हम जो है अपने को देह ही मानते हैं। तो देह मानते हैं, इसकी खास पहचान क्या है? कि शरीर पे कोई आक्षेप किसी प्रकार का कर दे, अपमान कर दे, शरीर को कोई दुख दे दे, तो एकदम से आप हर्ट हो जाएंगे, है ना। जैसे मानो आपको कोई बोल दे तू तो काली कलूटी है, तो एकदम से मन खराब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ बोले हो तो जाएगा स्वामी जी। इसका मतलब है कि आप अपने को अभी शरीर मानते हो। काला गोरा कौन होता है? शरीर। अब आपके चेहरे पे कुछ थोड़ा सा सल वल आ गए, एक उम्र का प्रभाव आ गया, और किसी ने बोला तू तो बुढ़ी हो गई रहे हैं, तो बोले सभी होते हैं, उसमें क्या बात है? एकदम से गुस्सा आ जाए। तो क्यों आया गुस्सा? इसलिए आया कि आप अपने को शरीर मानते हो। इतना गहरा तादाद में रहता है। फर्स्ट थॉट आपका ये रहता है मैं शरीर हूँ, फिर भले आप उसको विचार करके हटा सके तो आप साधक कहलाएंगे। और अगर आपको विचार करके नहीं हटाना पड़े और आप उसमें स्थित हो, लेकिन व्यवहार के लिए नीचे आकर के बात करते हो, तो इसका मतलब है आप परिपक्व साधक हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? भगवान जो उपदेश दे रहे हैं, हमको गीता फिनिश नहीं करना है। हमारी एक बहन ने कल प्रश्न पूछा था मुझसे, तो मैं पिछले 30 साल से गीता पे प्रवचन कर रहा हूँ प्रधानता से, और मैं एक प्रवचन में पूरी गीता कवर कर सकता हूँ, पूरे 18 अध्याय मुझे अच्छे से मालूम है। केवल पुष्पिका लेकर के उनको आपस में लिंक करके बोल सकते हैं, और 18 दिन में गीता पूरी कर सकता हूँ। एक एक अध्याय के अंदर जो विषय वस्तु है, प्रधानता से उस विषय को लेकर के पूरा प्रवचन। और एक महात्मा जी ने हमको बोला था 7 दिन का कोर्स होना चाहिए, जैसे भागवत सप्ताह होता है।
तो मैंने बोला किस किस को लेना चाहिए, उन्होंने बोला इस को ले लीजिए आप। तो उस प्रकार से 7 दिन में भी कोर्स हो सकता है, और 1 दिन, 7 दिन, 18 दिन, और अभी जो हमारा चल रहा है, अगर एक एक श्लोक पे हम रोज़ाना बोलें तो 700 दिन लग जाएंगे। और दिल की बात मैं बोलूँ कि एक श्लोक पे 1 दिन बोलने में भी पूरा न्याय नहीं होता, उसमें कुछ बातें फिर भी छूट जाती हैं, और आप सुनेंगे तो सही, लेकिन आपकी लाइफ बदलना चाहिए ना। इसलिए मैं आपकी लाइफ से रिलेट करके बोल रहा हूँ ना। जैसे किसी ने आपको ऐसा बोल दिया कि तू बुढ़ी हो गई है, किसी ने आपको बोल दिया तू तो काली हो गई है, किसी ने आपको बोला कि तुम तो देखने में भूत सरी के दिखते हो, कुछ भी बोल दिया आपको, तो कैसा एकदम से बुरा लगेगा। ये तो अभी मैंने बोल दिया और आप तैयार हो जाओ तो आप शायद नहीं मानो बुरा। लेकिन अगर मैंने नहीं बोला और आप ऐसे अचानक कोई आपको आके बोल दे ऐसा कि बुरा मत मानना, ऐसा भूत सरी का चेहरा दिखता है आजकल आपका, तो आपको एकदम बुरा लग जाएगा। तो कारण क्या कि आपका अपनी बॉडी से आइडेंटिफिकेशन है, तादाद में ये बॉडी का, उसके पीछे फिर मन, बीमारियां बहुत सारी, सबका इलाज करना है गीता जी को। भगवान श्री कृष्ण डॉक्टर हैं और हम सब पेशेंट हैं, हम उनके सेक्रेटरी हैं, उनकी बात आप तक पहुंचाते हैं। जो बड़े डॉक्टर होते हैं ना, वो सारा इलाज खुद नहीं करते, पहले सेक्रेटरी वगैरह सब चेक वेक करके फाइल कंप्लीट कर लेते हैं, फिर फाइनल कृपा तो उनकी ही चाहिए, उनकी कृपा से काम बनता है। जरा जरा सी बात का हमको बुरा लग जाता है, मन खराब हो जाता है, चिढ़ जाते हैं हम। इसका मतलब क्या हुआ कि उन बातों का प्रभाव हमारे मन पर होता है, और हमारा मन से तादात्म्य होने से वो चीज़ें टिक जाती हैं। हवा में कोई गंध आती है और चली जाती है, टिकती नहीं है। ज्ञानी के जीवन पे क्षणिक प्रभाव होता है, आती है चली जाती है, लेकिन हमारे अंदर बैठ जाती है। 3 स्थितियां बोली हैं इसके अंदर, पानी की लकीर, पत्थर की लकीर, तीसरी कौन सी है, एक पानी और एक बालू की लकीर। तो पानी की लकीर ऐसी होती है, खींचो थोड़ी देर बाद जल वैसा का वैसा ही, ये ज्ञानी की स्थिति है। और साधक की स्थिति कैसी होती है कि बालू पे लकीर खींच दिया आपने तो लकीर दिखेगी, फिर हवा चलेगी तो सुबह खींची हुई लकीर शाम तक मिट जाएगी। और पत्थर की लकीर ऐसी बहुत गहरी रहती है। तो आपको जो बुरा लग जाता है वो कितनी देर तक रहता है, ये इस बात को सिद्ध करता है कि आप कितना अधिक राग द्वेष में जीते हैं। जितना कम आपका राग द्वेष होगा, जितना कम आप संसार को इम्पोर्टेंस देंगे, जितना आपका मन से तादात्म्य कम होगा, उतना कम बुरा लगेगा आपको। बच्चों को कितनी देर के लिए बुरा लगता है, इसलिए बोलते हैं ज्ञानी बालकों की तरह होते हैं। अभी बुरा माना, अभी अच्छे से बात करी, फिर भूल ही जाते हैं कि मेरे को उसने ऐसा बोला था। चलो आप भूलो नहीं, आपकी बुद्धि थोड़ी ज़्यादा विकसित हो गई है, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से बोला किसको, शरीर को बोला, तो दिल पे क्यों ले लिया, क्योंकि आपने अपने को शरीर मान रखा है। तो ये पहचान होती है। कई लोग बोलते हैं स्वामी जी हमारी आध्यात्मिक उन्नति कितनी हुई है, हम कैसे पहचानें। तो मैंने बोला गीता तो उसमें बहुत बार आपको मौका देगी ये जानने के लिए कि आपको किसी की अच्छी बात और बुरी बात का कब तक असर रहता है। अगर चीज़ें आई और चली गई हवा की तरह है तो मतलब काम बन गया आपका। अगर आई और टिक गई तो इसका मतलब साधक हैं, और ज़्यादा देर टिक गई मतलब कमज़ोर साधक हैं। और मन से हटती नहीं, दिल को ऐसे लग गई कि मन से हटती नहीं, तो इसका मतलब स्थिति बहुत कमज़ोर है, बिल्कुल संसारी हो गए। युग पुरुष जी महाराज कहने लगे कि एक महिला ने हमको आकर के कहा कि स्वामी जी मेरी शादी हुए लगभग 40 साल हो गए, लेकिन मेरी भाभी ने मेरी शादी के पहले मेरे प्रति कुछ ऐसा दुर्व्यवहार किया था, कुछ झूठी इधर उधर लगा दी थी, उसके कारण से मेरा भाई उसका भाई का व्यवहार मेरे साथ बदल गया। वो भाभी के कहने में आ गया, मेरे साथ व्यवहार बदल गया, जबकि मुझे बहुत प्यार करता था। तो मुझे बहुत बुरा लगा, पर बाद में गलत फहमियाँ हमारी दूर हो गई। भी भाई ने बोला अरे यार होता है, चल छोड़, अब तो दिल में मत रख। पर वो बात 40 साल पुरानी है। अब उसके बाद मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए, लेकिन मेरे को अभी भी मेरे को याद आता है कि मेरी भाभी ने एक बार मेरे साथ ऐसा किया था। आप सोच लो कितना गहरा संस्कार।
फिर ये ज्ञान व्यान तो धरा रह जाता है सारा। तो ये सब पहचान है इस बात की कि अगर हम चाहते हैं कि हमको ज्ञान हो तो ज्ञान के लिए हमको राग द्वेष को शिथिल करना पड़ेगा। तो भगवान यहाँ पे 39वें श्लोक से एक विषय नया उठा रहे हैं और इसका खास उद्देश्य ये है कि जिनका ज्ञान सुना हुआ है उनका ज्ञान दृढ़ हो जाए। इसके लिए ये आप समझें, जब भगवान ने 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक ज्ञान योग का विषय बोल दिया तो उसके बाद फिर ये आगे व्याख्या क्यों हो रही है? बोले बोल तो दिया लेकिन हमारे अंदर वो सेट नहीं हो पा रहा है। जैसे कोई चीज़ लगा देते हैं ना तो सेट नहीं होती है। अभी तूफानी हवा चली थी ना, तो हमारे छत के ऊपर जो एक कमरा बना उसके ऊपर जो छत है उस पर पानी की टंकी रखी है। तो लड़के ने कभी टंकी साफ की होगी तो ढक्कन ठीक से सेट नहीं किया तो उड़ गया वो, तो पास वालों के घर पे जाके गिरा। तो हमारा भी क्या ज्ञान होता है ना, तो परिस्थिति आती तो क्या होता है वो उड़ जाता है। हमको गुस्सा आ जाता है, हमको बुरा लग जाता है, हम कभी कभी बहुत खुश हो जाते हैं। अरे भाई जिस चीज़ के लिए खुश हुआ वो भी यहीं रह जाएगी, जिस चीज़ का बुरा मान रहे हो वो भी यहीं रह जाएगी। कुछ भी साथ चलने वाला नहीं है, कुछ भी रहने वाला नहीं है, सब ये बदलने वाला संसार है। इसीलिए इसको झूठा बोलते हैं, क्योंकि सदा रहने वाला ये नहीं है। बोले वो तो सबको मालूम है एक दिन तो सब ही जाएंगे, पर आखिर उन्होंने ऐसा कहा क्यों, उन्होंने ऐसा किया क्यों? ओहो, दिल पे लेकर के बैठ गया। यही तो आदमी को पीड़ा देता है। अब भगवान यहाँ पे आपको बताएंगे कि दिल पे जो बैठ गई है उसको कैसे हटाया जाता है। उसका नाम है समत्व योग। देखो कर्म योग में दो बातें हैं, आप ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। ऐसे तो मैं श्लोकों का अर्थ पढ़ दूंगा आपको और जो श्लोक में लिखा है उसका व्याख्या भी कर दूंगा तो बहुत सरल रहेगा आप मेरे लिए, लेकिन मैं जो आपको गहरी बातें बता रहा हूँ वो आपके जीवन से डायरेक्ट रिलेट करेंगी, वो मोक्ष मार्ग की तरफ लेके जाएंगे आपको। ये साधक के लिए बातें हैं, सब बातें हैं। ये विद्वानों के लिए हम नहीं कहते हैं कि आप पढ़ के जानकार हो जाओ, हम इसलिए बोलते हैं जिससे आपकी चेतना का विकास होकर आपके शांति आनंद में वृद्धि हो और आप सचमुच में भगवत साक्षात्कार की स्थिति तक पहुंच सकें। तो देखो कर्मयोग की बात अब यहाँ चलेगी 39वें श्लोक से, क्योंकि भगवान ने कहा मैंने जो बात तुझे ज्ञान योग के विषय में कही थी, अब वो बात मैं तुझे कर्मयोग के विषय में बतला रहा हूँ। मैंने ज्ञान की समझ तुझे दी, अब कर्म की समझ दे रहा हूँ। अब कर्म योग के अंदर दो बातें हैं। एक बात तो है इसके अंदर कि आपको ये बतलाया जाता है कि आपका कर्तव्य क्या है, जिसकी चर्चा हमने देखी पिछले 8 श्लोकों में प्रधानता से हो गई, 31 से लेकर 37 तक में हुई प्रधानता से। फिर 38वें से भगवान ने एक टर्न ले लिया, 31 से 37वें श्लोक तक भगवान ने बताया कि तुम्हारा ये कर्तव्य करना चाहिए और ये जो कर्तव्य है उसको नहीं करोगे तो तुमको जो दोष लगता है वो बताया। अब उसके बाद भगवान ने 38वें श्लोक से टर्न ले लिया कौन सा? समत्व योग की तरफ। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युंजस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। तो भगवान 38वें श्लोक में आकर के समत्व का टर्न ले रहे हैं। यहाँ पे भगवान आकर के आपको ये बतलाना चाह रहे हैं कि कर्तव्य तो आप कर रहे हो, जैसे माँ हो तो आप बच्चों के लिए अपना कर्तव्य कर रहे हो, है ना, आप पिता हो तो संतान के लिए कर रहे हो, तो आप अपना अपना कर्तव्य तो कर रहे हो, आप अपने धर्म के अनुसार भी चल रहे हो भाई। आप गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, जो आपका कर्तव्य मानो कर रहे हो। आप कर्तव्य करना है एक बात है, लेकिन कर्तव्य को समतापूर्वक करना दूसरी बात है। आपने अपना कर्तव्य किया, उदाहरण के लिए एक महिला है, वो गृहस्थ है, उसने भोजन बनाया, बड़े भाव से बनाया और अपने पति देव के सामने परोस करके रखा। तो उन्होंने जैसे खाना खाया, क्यों खाना बनाने में मन नहीं लगता है क्या तेरा? ऐसा खाना बनाते हैं, आदमी को खिला रही कि जानवर को खिला रही। अब आपको बहुत बुरा लगा, बोले इतना मन लगा के खाना बनाती हूँ, इतना अच्छा बनाती हूँ, उसके बाद भी आप मेरे खाने का तिरस्कार कर रहे हो एकदम से। तो बोल रहे हैं आप खाना बनाओ अच्छे से अच्छा, लेकिन सामने वाले को अच्छा लगे नहीं लगे ये आपके हाथ में नहीं है, उसमें आपको सम रहना है। आप फलाकांक्षी मत हो, मैंने अच्छा किया है तो सामने वाला भी उसको अच्छा बोले। वो अच्छा भी बोल सकता है, बुरा भी बोल सकता है, वो स्वीकार भी कर सकता है, अस्वीकार भी कर सकता है, वो प्रसन्न भी हो सकता है, अप्रसन्न भी हो सकता है। आप काम अगर करना है तो भगवान पर दृष्टि रख करके करो। आप अपने काम में कमी नहीं रखोगे, काम को आप परफेक्टली करो, क्योंकि आपका काम भगवान देख रहे हैं। आपके कर्म के साक्षी भगवान है। व्यक्ति आपको 24 घंटे वाच नहीं कर सकता कोई भी,
और आप कहाँ किसको कैसे बेवकूफ़ बनाना चाहो, बुद्धिमान हो, कभी भी बना सकते हो, लेकिन आपके कर्म के साक्षी कौन है? भगवान। तो आपको अपना कर्म परफेक्टली करना है, ये कर्मयोग का एक पार्ट है, इसको बोलते हैं कर्तव्य का उपदेश। कर्मयोग का दूसरा पार्ट ये है कि समत्वम कर्म उच्चते, कर्म ऐसे करो कि काम अच्छा करने जा रहे हो, कभी कभी अच्छा करने जाओ तो भी काम बिगड़ जाता है। भूल से 2 बार नमक डल गया, हो गया सारा कार्यक्रम पूरा, है ना, स्वाद सब बदल गया पूरा का पूरा। थोड़ी सी गलती हो गई, नीचे से लग गया, स्वाद बदल गया। जरा से में तो ध्यान नहीं रहा, थोड़ी सी सब्जी कच्ची रह गई। जरा से में कोई भी गलती हो सकती है, तो मैंने भोजन का दृष्टांत दिया आपको, कोई भी गलती हो सकती है। तो आप काम करो पूरी ईमानदारी से, लेकिन फिर भी काम हो ही जाए ज़रूरी नहीं है। एक बात, आपका काम बहुत परफेक्ट है आपकी दृष्टि से, लेकिन सामने वाले को नहीं जमे, उसका अपना देखने का एंगल होता है। सबकी अपनी अपनी समझ होती है, दृष्टिकोण होता है, पसंद होती है, रुचि होती है, स्वभाव होता है। तो भगवान कह रहे हैं आपको उससे प्रभावित नहीं होना है, आपको अपना रिमोट दूसरे के हाथ में नहीं देना है कि वो अगर बोलेगा यस तो खुश, वो बोलेगा नो तो हम दुखी। बोले आप बताइए मैं और क्या परिवर्तन कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, मैं करने को तैयार हूँ। मेरे से जो मेरा विवेक समझ जो है उस हिसाब से मैं अच्छे से अच्छा करने को तैयार हूँ। लेकिन सामने वाले से आप प्रभावित क्यों होते हो? सामने से मेरा मतलब है व्यक्ति नहीं, सामने से मेरा मतलब है परिस्थिति। परिस्थिति आपको प्रभावित नहीं करना चाहिए। आपके हाथ में जो साधन है आप कर रहे हो, परिस्थिति आपके हाथ में है ही नहीं। वो बात भगवान आगे चल के कहते हैं ना, माँ फलेषु कदाचन, कि फल आपके हाथ में नहीं है, वो फल आप मुझ पर छोड़ दो, मैं जो उचित समझूंगा वो आपको प्रदान करूँगा। कर्म आपके हाथ में। किसी व्यक्ति को किसी ने कहा अरे तुम ये लगे हुए हो, कोई सफलता मिलने वाली नहीं है, आध्यात्मिक सोच थी उसकी। उनने बोला मैं सफलता के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। तो बोले क्या विफलता के लिए कर रहे हो? बोले विफलता के लिए भी नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना कर्म परफेक्टली करना चाहता हूँ। व्यक्ति को ग्लानि इस बात की होना चाहिए कि मैंने काम ईमानदारी से नहीं किया। आप 3 मेरे सामने माताएं बैठी अभी दिख रही हैं। तो आप जब अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे संस्कार देते हैं, शिक्षा देते हैं, पर जरूरी थोड़ी सबके बच्चे अच्छे ही निकले हैं, किसी का बच्चा बिगड़ भी सकता है। तो आपको दुख इस बात का नहीं होना चाहिए कि वो बिगड़ गया कि बन गया। दुख इस बात का होना चाहिए कि मैंने संस्कार में कोई कमी तो नहीं रखी। आप अपना कर्तव्य अच्छे से करोगे तो आपको सुकून होना चाहिए कि आई हैव डन बेस्ट माई वर्क। तो कर्तव्य आपने अच्छे से किया, और उसके बाद आपको दूसरा उसका पार्ट है कर्मयोग का, कि करने के बाद उसमें समत्व बुद्धि। हो सकता है आपकी समझ ही इतनी नहीं हो कि आप वो बहुत परफेक्टली कर पा रहे हो, और हो सकता है कि आपका कर्म बहुत परफेक्ट हो लेकिन परिस्थितियाँ उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, है ना, और आपको वहाँ पे ये सुनने को मिल रहा है कि आपको काम करना नहीं आता। तो दोनों ही चीज़ें परफेक्ट होना चाहिए। एक तरफ तो आपका कर्तव्य परफेक्ट, दूसरी तरफ आप परिस्थिति में शांत और सम बने रहें। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि जो बुद्धि मैंने तुझे ज्ञान योग के विषय में कही, अब बुद्धि जो मैं अब जो ज्ञान में दे, देखो ऐशाते विहिता सांख्य, ये जो मैंने तुझे ज्ञान सांख्य के विषय में दिया, बुद्धि योगे त्वाम सुनो, अब जो है तू योग के विषय में बुद्धि अर्थात समझ सुन। उससे होगा क्या? बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहार्ष्यसि। अब देखो एक प्रकार से देखा जाए तो मैं एक तीसरा ही अर्थ कर रहा हूँ यहाँ पे। भगवान बोल रही है दोनों प्रकार की बुद्धि जब तेरी होगी तो तू संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। और वैसे भी कहा जाता है जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है उसको ज्ञान का उपदेश होने पर भी उसकी ब्रह्म स्वरूप में स्थिति नहीं हो पाती है। ये मधुसूदन सरस्वती जी गीता की टीका में बोलते हैं कि जिसको अपनी आत्मा का परमात्मा का ज्ञान का उपदेश नहीं हुआ है, वो व्यक्ति सच्ची शांति और सच्चे आनंद को भला कैसे उपलब्ध हो सकता है? तो वो खुद ही प्रश्न उठाते हैं। बोले कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको सदगुरु के द्वारा ज्ञान का उपदेश भी हो चुका है, जैसे आपको हो चुका है। जो लोग पिछले 10-15 दिन से सत्संग सुन रहे हैं उनको हो गया ज्ञान का उपदेश। बोले ज्ञान का उपदेश हो गया है लेकिन उसके बाद भी उनको शांति और आनंद नहीं है, तो इसका क्या कारण? तो स्वयं प्रश्न उठा करके स्वयं उसका उत्तर देते हैं, और उत्तर देते हुए वो कहते हैं कि इसका कारण ये है कि अभी अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ, तो ज्ञान स्थित नहीं हो रहा है, दृढ़ नहीं हो रहा है, परिपक्व नहीं हो रहा है।
हम गुरुदेव के पास बैठे थे, शंकराचार्य जी के पास ये प्रसंग चला कि किसी को ज्ञान हो जाए तो उसका कल्याण हो जाएगा। तो गुरुदेव ने कहा कि ज्ञान होने से कल्याण तो होता है, लेकिन ज्ञान तब दृढ़ होता है जब वो साधन चतुष्ट संपन्न अंतःकरण होता है। किसी ने ये प्रश्न पूछा था कि साधन चतुष्ट क्या है, एक बार बतलाना। तो हमारे पुराने सब साधकों को कई बार बता चुके हैं हम, फिर भी बहुत शॉर्ट में बोले तो विवेक अर्थात शरीर जड़ है, आत्मा चैतन्य है, संसार जड़ है और परमात्मा चैतन्य है। वैराग्य जो अनित्य है, जो मिटने वाला है, जो सदा रहने वाला नहीं है, उसके प्रति महत्व बुद्धि का गिर जाना अर्थात आसक्ति का नहीं रहना। उसके बाद षट संपत्ति, जब आपको संसार की आसक्ति नहीं रहती है तो आपकी इंद्रियों का नियमन स्वयं ही हो जाता है। अगर आपको संसार का भोगों का आकर्षण नहीं होगा तो आपकी इंद्रियां अपने आप नियंत्रित हो जाएंगे, आपका मन भी उधर नहीं जाएगा, और थोड़ी बहुत तकलीफ होगी तो वो भी सहन कर लेंगे। इसको बोलते हैं शम दम तितिक्षा। और आपका मन संसार से हटने लगेगा अगर वैराग्य है तो। और ये कब होता है? जब आपकी शास्त्र और गुरु के वचनों में श्रद्धा होती है और आपके चित्त में जो प्राप्त है पर्याप्त है, ऐसा समाधान रहता है। जैसा पति है, जैसा मकान है, जैसी परिस्थिति है, आप शांत बने रहते हैं। और एक ही इच्छा रहती है, मुझे अपने ब्रह्म स्वरूप की अपरोक्ष अनुभूति करनी है, उसमें दृढ़ स्थिति प्राप्त करनी है। इसको साधन चतुष्ट बोलते हैं। क्या क्या हुआ इसके अंदर? विवेक, वैराग्य, शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा और समाधान। उसके बाद लास्ट में आया मुमुक्षा। तो ये अगर परिपक्व नहीं होंगे तो काम बना हुआ भी हिल जाएगा। एक आश्रम में हम जाते थे तो एक माता जी वहाँ हमसे बहुत 20 साल सीनियर थी पुरानी, वो भी वहाँ पे आती थी। तो वो माता जी हमको जब देखती कि हम ध्यान लगा के बैठे हुए हैं, हम माला लेके बैठे हुए हैं, अरे बोले गुरु ने तेरे को उपदेश कर दिया ना, तू आत्मा है, अब किसका ध्यान कर रहा है? तो हमको लगा ये माता जी बोले गुरु ने उपदेश कर दिया था, क्या होगा? हमको अनुभव भी तो होना चाहिए। बोले कौन अनुभव करेगा, दो आत्मा है क्या? गुरु ने बोला ना तू आत्मा है, मतलब आत्मा है, किसका ध्यान लगाता तू बैठ के, किसका जप करता है? गुरु की सेवा कर, बस बहुत है। अरे माता जी को बात पकड़ में आ गई है, मैं आत्मा हूँ। अपने को तो पकड़ में नहीं आ रही भी, अपने को समझ में आती है आत्मा हूँ। मैं बिल्कुल यंग था तो ये माताएं बहनें जो आती हैं इनके प्रति हमारा ध्यान को चला जाता है। फिर हमको परिस्थितियाँ प्रभावित क्यों करती है? इसका मतलब अभी आत्मज्ञान हुआ नहीं है। लक्षण से मालूम पड़ता है ना, बुद्धि से थोड़ी समझना है केवल। मैं इनके लक्षण तो नहीं घट रहे हैं, समता में तो स्थित नहीं हुए, असंग तो नहीं हुए हम। उन माताजी के साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई। उन माताजी का जवान लड़का जो है 25 साल की उम्र थी, उसका एक्सीडेंट हुआ और वो मर गया। उसकी लाश जब घर पे लाई गई तो अब इससे बड़ा संसार में कोई दुख नहीं होता है। जब उसको देखा तो माताजी की स्थिति इतनी खराब हुई कि मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गई। उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स तक देने पड़े मेंटल बैलेंस बनाने के लिए। तो उसका कारण क्या था कि वो बुद्धि से तो बोलते थे मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ। बोलना चाहिए, अच्छी बात है, गुरु ने उपदेश किया तो आप बोलो और निश्चय करो, लेकिन आत्मा में स्थिति नहीं हुई थी। क्योंकि आत्मा का कोई बेटा नहीं होता है, ब्रह्म का कोई बेटा नहीं होता है। ये प्रभाव क्यों हुआ? देह भाव वहाँ था, अपने को एक माँ के रूप में मानती थी कहीं ना कहीं, और वो बेटा का इतना बड़ा दुख जो है वो सहन नहीं कर पाई। हमने उनके गुरुजी से पूछा ही है कि गुरुजी ये ब्रह्मज्ञानी थी तो ये प्रभावित क्यों गई? ब्रह्मज्ञानी तो सब दुखों से मुक्त रहता है। बोले ज्ञान तो इनको था पर बुद्धि पे था। अगर उनको अनुभूति में होता, स्थिति में होता तो वो प्रभावित नहीं होती, वो फिर पानी की लकीर की तरह आता और चला जाता। इतना अधिक प्रभाव इसीलिए हुआ। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं ऐशा ते विहिता सांख्ये बुद्धि योगे तमाम शुणु। जो ज्ञान तुमने सुन लिया है, अब अंतःकरण की क्षमता के द्वारा उस ज्ञान को परिपक्व करो। दोनों तरह से होता है। देखो, मैं आपको कोई चीज़ बहुत बढ़िया पिलाऊं, अभी सत्संग के पहले मुझे थोड़ी थकावट हुई, काफ़ी देर से मैं कुछ कर रहा हूँ, जल्दी उठ जाता हूँ। तो सत्संग के ठीक पहले मैंने सोचा कि चलो थोड़ा अपन शरबत पी लेते हैं, फिर बैठते हैं, थोड़ी ऊर्जा आ जाएगी। अभी 45 मिनट आपको सत्संग सुनाना है। तो वो अगर मैं किसी को पिलाऊं तो बोलेगा अरे वाह बहुत बढ़िया है, एकदम से दिमाग में ठंडक आ जाती है। तो पूछेगा कि स्वामी जी ये शरबत काय का है? तो मैं बोलूँगा ये शरबत ब्राह्मी का है। बोले ब्राह्मी क्या होता है? मैं बोलूँगा ब्राह्मी एक बूटी होती है, वो मस्तिष्क को ताकत देती है, स्मरण शक्ति को बढ़ाती है,
मानसिक थकावट दूर करती है। तो पीने के बाद आप उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा होता है, कई लोग पीना ही नहीं चाहते हैं, तो उनको पहले ज्ञान देते हैं हम। मैंने बोला ये सिंपल शरबत नहीं है, ये आप समझ सको शक्कर पानी में घोल के पिला रहे हैं आपको। ये ऐसी चीज़ है जो आपके दिल दिमाग को ठंडक देगी, मस्तिष्क के अंदर एक ताकत देगी आपको, और आप पियोगे तो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, स्वाद भी अच्छा है। तो पहले महिमा सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, उसके बाद कर्म करते हैं। तो कई लोग पहले ज्ञान सुन लेते हैं, पर ज्ञान में दृढ़ स्थिति नहीं हो पाती, दृढ़ स्थिति हो भी नहीं सकती है। ज्ञान में दृढ़ स्थिति बहुत बड़ी चीज़ है। ज्ञान में दृढ़ स्थिति होने के लिए अंतःकरण की शुद्धि अपेक्षित है, अर्थात न कहीं राग हो और न कहीं द्वेष हो। ज्ञान में दृढ़ स्थिति होने के लिए साधन चतुष्ट होना आवश्यक है। आप एक बात का उत्तर दे दो मुझे अपने अंदर ही, आप ऐसा कोई काम तो नहीं करते जो नहीं करना चाहिए फिर भी करते हो? बोले वो तो कभी कभी हो जाता है ऐसा। बोले गुस्सा कभी आ जाता है कि नहीं, कभी झूठ निकल जाता है कि नहीं, कभी किसी की बुराई कर देते हो कि नहीं, तो करना चाहिएगा? बोले नहीं, पर वो बोले अब वो हो जाती है, हो नहीं जाती, करते हो आप, एक्सेप्ट करो, ब्लेम आपके अपने खुद पे लो, किसी तीसरे पर मत डालो। अब बोले कि आप कुछ गलत कभी सोचते तो नहीं हो? और बोले स्वामी जी मन है, मन का क्या है, कब कहाँ चला जाए, कब कब के संस्कार है, मन आपका है। अब आपको अगर कहीं जाए तो उसको वहाँ से हटा करके केंद्र पे लाओ। तो इसका मतलब क्या हुआ? अंतःकरण की अशुद्धि, कि आपका मन और आपकी इंद्रियां आपके वश में नहीं है। जो आप नहीं चाहते हो वो सोचते हो, जो नहीं चाहते हो वो करते हो। तो ये अंतःकरण की अशुद्धि कहलाती है, राग कहलाता है। जिस विषय में राग होता है उस तरफ मन चला जाता है, उसको छोड़ नहीं पाता है। ऐसे एक व्यक्ति बोले स्वामी जी ऐसे तो मैं आप लोगों का सत्संग ही सुनता हूँ और मैं रिटायर्ड लाइफ जी रहा हूँ, तो टीवी में भी मुझे सत्संग का शौक है, तो मैं बहुत सारे महात्माओं का सत्संग सुनता हूँ, पर फिर सत्संग सुनते सुनते भी मैं बोर हो जाता हूँ। तो एक आध घंटा फिर मैं अपना वाला चैनल लगा देता हूँ, जो पहले हम जवानी में मौज मस्ती वाली चीज़ें देखते थे। तो आप इसको क्या कहेंगे? मैं इसको यही कहूँगा कि अभी पुराना वाला स्वाद आपका गया नहीं है, और मैंने कहा गलती से ऐसा नहीं हो जाए कि जब आपका शरीर छूटने वाला तब आखिरी वाला चैनल लग जाए। इतना किया कराया आपका और बाद में वो लग गया। तो मैंने कहा आप कोशिश करो, एक तरफा हो जाओ बिल्कुल। कई लोग बोलते हैं हमारी अनुभूति स्थिति नहीं हो रही है, तो हम कहते हैं भाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि आप उन चीज़ों को छोड़ने को तैयार नहीं हो। कई लोग सत्संग भी सुनते हैं, ध्यान भी करते हैं, जप भी करते हैं, संतों की सेवा भी करते हैं, लेकिन उनकी मेमोरी कार्ड में उन्होंने भर रखे फिल्मी गाने। फिर आराम से बैठ करके जब मूड होता है फिर गाने सुनते हैं। रात को बैठ करके फिर वो सीरियल वो वाले देख रहे हैं, नींद नहीं आ रही है। तो इसका मतलब है अभी आपका मन संसार को छोड़ नहीं पा रहा है, अभी एक तरफा नहीं हो पा रहा है। तो जब तक आप समत्व में स्थित नहीं होंगे, भगवान बोलते हैं बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्य से। ये समत्व बुद्धि जब आ जाती है आपके अंदर, वो समत्व का सीधा मतलब है ना, आप तीन लोग हो और आप तीनों ने बोला कि स्वामी जी आप हमारे घर आना। अब एक व्यक्ति एक साथ तो तीन घर जाएगा नहीं। तो ऐसे एक सोहम मुनि थे, उनका एक तरीका था अपना, कि उनके कई भक्त होते थे और बोलते थे महाराज जी आज हमारे घर पधारना, प्रसाद हमारे यहाँ लेना, भोजन प्रसाद ही हमारे यहाँ ग्रहण करें। तो महाराज जी एक को हाँ करें दूसरे को ना करें तो दूसरे को बुरा लग सकता है। तो वो बोलते थे देखो भाई माता रानी की जैसी इच्छा, ठाकुर जी की जैसी इच्छा, वो जैसी प्रेरणा करेंगे। तो बोले स्वामी जी हमको कैसे मालूम पड़ेगा, हम तैयारी कैसे करें? तो बोले अभी यहाँ पे रेखा दिख रही है, सोनाली दिख रही है, आशा दिख रही है, डॉक्टर सन्मुखानी दिख रहे हैं, मानो चार लोगों ने इनवाइट किया तो चार पर्ची बना ली और वो भगवान के आगे डाल दी। बोले भगवान जहाँ आपको भेजना है सब रूपों में आप ही हो, किसके पास भेजना चाहते हो? चार में से एक पर्ची उठा ली, अब निकल आई डॉक्टर सन्मुखानी जी। बोले डॉक्टर साहब आ रहा हूँ मैं आपके पास। बोले मैं अहमदाबाद में, कोई चिंता नहीं, मैं पहुँच जाऊँगा वहाँ पे भी। तो जब अपन इसका, तो अखंडानंद जी महाराज ने व्याख्या की उसकी, वो कहते हैं कि ये भले संयोगवश हो, भले ये प्रकृति के द्वारा हुआ हो अथवा भगवान की मानो आप, लेकिन कम से कम सोहम मुनि जो हैं वो तो इस मामले में निरपेक्ष हैं। उनका कोई के साथ विशेष जुड़ाव, किसी के साथ दूरी ऐसा नहीं है, सब उनके लिए समान है। क्यों समान है? क्योंकि उन्होंने किसी का पक्ष नहीं लिया, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है जो भगवान चाहेंगे वहाँ चले जाएंगे।
तो जब आपका किसी में राग नहीं रहता है तो आपको जो करना है तो तुरंत तैयार हो जाते हैं, और आपको मना कर दे तो बोले कोई बात नहीं। इसी का नाम भगवान है। आप भगवत तत्व में स्थित जब हो जाते हो तो आप राग द्वेष से रहित हो जाते हो। माता आनंदमयी की ये स्थिति थी। किसी ने बोला माँ रिजर्वेशन करवाया था लेकिन ट्रेक में कुछ बाधा आ गई तो अब जा नहीं पाएंगे अपन। तो माँ ने कहा क्या ज़रूरत है, आनंद में आप बैठे ना, कोई ज़रूरत नहीं। दूसरे दिन बोला माँ ट्रेक खुल गया है, वो रिजर्वेशन अपना अलाउड है, अपन जा सकते हैं। तो बोला अच्छा बहुत बढ़िया है चलो। उड़िया बाबा जी एक बार ऐसे उनका शास्त्रार्थ था, तो जो विरोधी पक्ष के लोग थे उन्होंने कहा अभी तो शास्त्रार्थ तो आपने विजय नहीं किया, आपको ऊपर कैसे बिठा दिया गया। उनके शिष्यों ने बिठा दिया। तो बोले कोई बात नहीं, नीचे बैठ जाते हैं। तो उनके शिष्य आए, बोला अरे महाराज जी आपकी महिमा है, आपको नीचे कैसे बिठा दिया, आप ऊपर बैठो। तो महाराज जी को उन्होंने ऊपर बिठा दिया, ऊपर बैठ गए। तो उनको ना नीचे बैठने में फ़र्क है ना ऊपर बैठने में फ़र्क है, न यहाँ रहने में फ़र्क है ना वहाँ रहने में फ़र्क है, न जाने में फ़र्क है न जाने में फ़र्क है। किसी चीज़ का आग्रह नहीं जीवन में। आप देखो आपका कोई आग्रह नहीं होगा तो आपके जीवन में कोई दुख हो ही नहीं सकता है। ये आपका जो पकड़ है संसार की वो आपको दुख देती है कि मुझे डांट करके क्यों बोला, उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने वैसा क्यों नहीं किया। हाँ ठीक है, आप व्यवहारिक दृष्टि से जो उचित समझते हो उसके अनुसार प्रयास करना ही चाहिए, पर आग्रह जीवन में कुछ भी नहीं हो। उसका नाम है समत्व, राग द्वेष रहित अवस्था। वो प्राप्त करने के लिए भगवान अब हमको आगे आगे मार्गदर्शन देंगे। आज उसकी हमने भूमिका बनाई, तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण।